वेलकम फ्रेंड्स, नवदृष्टि आईएएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रसंग का अध्ययन करते हैं और ये है वेदांग। वेदांग नाम से ऐसा लगता है कि ये वेदों का अंग होगा, लेकिन यहाँ बहुत स्पष्टीकरण रखने की जरूरत है कि वेदों का अंग नहीं है ये। वेदों के अंग सिर्फ 4 हैं। चारों वेदों की संहिता खंड, उनके ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। जो वेदांग साहित्य हैं, इनका प्रणयन वैदिक काल के बाद में हुआ। यानी वैदिक काल जिसको हम मानते हैं 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक, उसके बाद में ये यानी वैदिक साहित्य की रचना के बाद उनके वैदिक ग्रंथों की सही व्याख्या, उनके स्वर क्रिया विज्ञान, उनके भावार्थ को बेहतर तरीके से समझने, वैदिक यज्ञों को विशुद्ध रूप से संपादन करने, तो इन तमाम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वेदांगों की रचना हुई। तो वेदांग मूलतः क्या है? वेदाध्ययन में सहायक ग्रंथ हैं और ये 6 हैं मूलतः। शिक्षा पहला है, इसमें शिक्षा वैदिक स्वरों के विशुद्ध उच्चारण का ढंग बताती है कि कैसे इनका शुद्ध उच्चारण किया जाए, क्योंकि विशुद्ध उच्चारण अगर नहीं होता है तो हम समझ सकते हैं अर्थ का कुछ और निकल सकता है। जैसे हम लोग रामायण में एक पात्र पाते हैं, नाम है उसका कुंभकर्ण। आपने सुना रखा होगा कि वो विजेता जब इंद्रासन की मांग करने वाला था तो कहते हैं देवताओं के षड्यंत्र से उसकी जीवा पर सरस्वती जी आ करके उसको निद्रासन उच्चारण करवा देती हैं और फिर वो सोए ही रह गया लंबे समय तक। तो आप देखते हैं अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, इस वजह से यहाँ विशुद्ध उच्चारण बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो शिक्षा साहित्य, शिक्षा से जुड़ा हुआ पहला ग्रंथ है, प्राचीनतम ग्रंथ है, वो है प्रतिशाख्य सूत्र। दूसरा वेदांग कल्प के नाम से जाना जाता है। कल्प वैदिक यज्ञों का विधि विधान का वर्णन करता है। अब इसको हम लोग देखें तो कल्प नामक वेदांग में 4 प्रकार के ग्रंथ होते हैं जो कि सूत्र शैली में रचित है। सूत्र शैली यानी लिखने का तरीका है, सूत्र शैली में लेखन का, उस शैली में लिखे जाने के नाते इन ग्रंथों को कल्प सूत्र के नाम से जाना जाता है। और ये 4 हैं, जिनमें पहला है स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र का जो उद्देश्य है वो यज्ञों की विधियों की व्याख्या करना कि किसी यज्ञ को संपादित करने की विधियां क्या हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सही फल मिलने के लिए जरूरी है कि उनकी जो लिए अपेक्षित विधियां हैं उनका अनुपालन किया जाए। तो वैदिक जो रिचुअल, जो यज्ञों के रिचुअल्स हैं उनकी विधियां क्या हैं, उन संस्कारों की विधियां क्या हैं, जैसे आप सत्यनारायण कथा या किसी यज्ञ के संपादन में आप देख रहे होंगे एक उनकी विधि होती है संपादन करने की, उन विधियों को स्रोत सूत्र में व्याख्यायित किया गया है। दूसरा है गृह सूत्र। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि गृह का मतलब होता है गृहस्थ जीवन से जुड़े, तो मनुष्य के समस्त लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है गृह सूत्रों में। तीसरा है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र जो कल्प का हिस्सा है, इसमें व्यक्ति एवं समाज के आचार विचार के नियमों का इसमें व्याख्या किया गया है। जैसे गौतम धर्म सूत्र, जो मनुस्मृति है वो मानव धर्म शास्त्र है। इस तरह के तरीके के ग्रंथों की रचना हुई है जिसमें समाज के विनियामक नियमों को कलेक्शन किया गया है, उनका व्याख्या और वर्णन किया गया है। अगला जो कल्प सूत्र है वो है सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र में यज्ञ वेदियों, मंडपों के नाप जोख, कैसे उनका निर्माण किया जाना चाहिए, क्या उनका आकार होना चाहिए, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखा गया इसमें। और यहाँ पर आपको विशेष ध्यान ये देने की जरूरत है, और ये प्रश्न कई बार बना भी है, कि इसमें चूंकि नाप जोख की शैली का विकास हुआ, तो आप मैथमेटिक्स में देखते हैं कि 2 चीजें, त्रिकोणमिति और रेखागणित, 2 जो पार्ट हैं उनका विकास होता है इन्हीं सुलभ सूत्र से। तो भारत में त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री या रेखागणित दोनों का जो विकास हुआ है वो सुलभ सूत्रों के माध्यम से हुआ है। तो इस तरीके से इनका एक महत्वपूर्ण योगदान इस दृष्टि से भी देख सकते हैं त्रिकोणमिति और रेखागणित के विकास के संदर्भ में। अगला है तीसरा जो वेदांग है उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण जैसा कि आप सभी समझ रहे हैं, ग्रामर को व्याकरण कहा जाता है। और
इसमें नामों एवं धातुओं, मतलब वो जो शब्द जिनसे कि शब्दों की उत्पत्ति हुई, उनकी रचना कैसे हुई है उनके बारे में, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधियों आदि से संबंधित नियम, इसलिए आपने पढ़ा भी होगा व्याकरण, तो इन तमाम चीजों का डिटेल इसमें दिया गया है ताकि साहित्यिक रचना विशुद्ध रूप से हो सके साहित्यिक नियमों के अनुसरण के अनुसार। पाणिनि आप जानते हैं, पाणिनि जो कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक महापुरुष हुए थे और व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी, जो कि भारत में जो ज्ञात इतिहास है उसमें व्याकरण का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ है। और यहाँ से यूपीएससी कई बार प्रश्न भी पूछी है। इसमें 18 अध्याय हैं और 3863 सूत्र हैं, जिनके माध्यम से पूरे व्याकरण के नियमों विनियमों की व्याख्या की गई है। ध्यान रखेंगे 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ये महानुभाव पैदा हुए थे और यहाँ से प्रश्न कई बार बनते रहे। अगला कात्यायन की वर्तिका, एक और महानुभाव पैदा हुए 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, और उन्होंने वर्तिका नाम से एक व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी। अब अगर देखा जाए तो जो पाणिनि का अष्टाध्यायी था, उसी पर पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नाम से एक कमेंट्री लिखने का काम किया। कमेंट्री का मतलब होता है कि एक्सप्लेनेटरी नोट्स देना, यानी व्याख्या देना। चूंकि पाणिनि का अष्टाध्यायी जो लिखा गया था संस्कृत के सूत्र वाक्य में लिखा गया था, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, वो महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया था। और महर्षि पतंजलि जो थे वो 2nd सेंचुरी बीसी में थे, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थे, और एक प्रसिद्ध राजा इस समय हुआ करते थे। उनके पुष्यमित्र शुंग का नाम आपने सुन रखा होगा। पुष्यमित्र शुंग के ये प्रधान पुरोहित भी थे और इन्होंने उनके लिए अश्वमेध यज्ञ वगैरह भी संपादित करवाया था। आगे ये उल्लेख आपको मिलेगा। तो उन्होंने महाभाष्य लिखा। भाष्य का मतलब ही होता है कमेंट्री, किसी चीज का एक्सप्लेनेटरी नोट। तो ये 2nd सेंचुरी बीसी में आया था। अब जो अगला नेक्स्ट आपका है वेदांत, उसे हम निरुक्त कहते हैं। इटमोलॉजी यानी भाषा विज्ञान से इसका संबंध है। इसमें यह बताया जाता है कि अमुक शब्द, अमुक मतलब कोई खास शब्द, स्पेसिफिक वर्ड का स्पेसिफिक मीनिंग ही क्यों है, स्पेसिफिक अर्थ मतलब अमुक अर्थ ही क्यों है, वही अर्थ क्यों है, दूसरा अर्थ क्यों नहीं है। तो ये निरुक्त बताने का काम करता है। एक महापुरुष यास्क हुए, उन्होंने निरुक्त नामक एक ग्रंथ लिखा था, ठीक है, जो कि निरुक्त साहित्य का पहला ग्रंथ है, ठीक है, प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में इसे मानते हैं। अगला जो वेदांग है उसे हम छंद नाम से जानते हैं। छंदोबद्ध किए जाते हैं, जो पोएम्स होते हैं या सॉन्ग्स होते हैं उनको छंदों में पिरोया जाता है। तो उन छंदों में पिरोने की जो प्रक्रिया रही, उसमें वैदिक साहित्य में आप देखेंगे गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, बृहति इत्यादि छंदों का प्रयोग किया गया है, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है आप जानते हैं गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः का जो मंत्र है, जो सवितुर की उपासना में है, वो मूलतः गायत्री छंद में छंदोबद्ध है, इसी नाते नाम उसका गायत्री मंत्र पड़ा। बेसिकली ये गायत्री देवी के लिए नहीं लिखा गया है, ये सूर्य की उपासना का मंत्र है। तो इसमें जो आराध्य है वो सवितुर यानी सूर्य है, प्रकाशमान सूर्य है, और उन्हीं के लिए गायत्री मंत्र, जो कि आप आगे पढ़ेंगे वैदिक साहित्य, जब हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि तमाम छंद हैं कि जिनमें वैदिक साहित्य को रचित किया गया है। अब इसके बाद आते हैं इसके संदर्भ में आचार्य पिंगल मुनि, इन्होंने छंद शास्त्र नाम से एक ग्रंथ की रचना की थी, जो कि छंदों का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। अब नेक्स्ट आता है लास्ट, छठा वेदांग जो है वो ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी है बेसिकली ये। इसमें वैदिक यज्ञों के संपादन के लिए शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। अब अगर इसमें देखें तो इस शुभ मुहूर्त का निर्धारण ग्रहों एवं नक्षत्रों की सही स्थिति के अध्ययन के माध्यम से किया जाता था,
और इसमें मगध मुनि, कहीं कहीं इनका नाम लगध मुनि भी मिलता है। तो मगध मुनि कृत वेदांग ज्योतिष इसका प्राचीनतम ग्रंथ है इस संदर्भ में देखें तो। अब अगर हम लोग देखें तो इनकी जो व्याख्या की गई है उसके संदर्भ में ये भी कहा जाता है, चूंकि ये वेदांग है तो वेदों के अंग कौन कौन से अंग से किसका क्या संबंध है, तो इन 6 वेदांगों को हम वेदों के विभिन्न अंगों के रूप में देखते हैं। जैसे अगर आप देखें तो शिक्षा को वेद की नासिका के रूप में देखा जाता है, पहचाना जाता है। कल्प को वेद के हाथ के रूप में पहचाना जाता है। व्याकरण को वेद के मुख के रूप में पहचाना जाता है। निरुक्त को वेद के कान के रूप में पहचाना जाता है। और आपका जो ज्योतिष है वेदों की आंख के रूप में पहचाना जाता है। तो ये अलग अलग अंगों के रूप में इनकी पहचान स्थापित की जाती है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि यूपीएससी में कई प्रश्न यहाँ से बने हैं, तो इस टॉपिक को आप सीरियसली लीजिए, इसका अध्ययन कर लीजिए, कंठस्थ करिए, इन चीज़ों को समझने के लिए है चीज़ें, उनको सोच करके अपना एक चाहिए शॉर्ट नोट अलग से भी बना सकते हैं इस पर, और इस तरीके से इसको कंप्लीटली प्रिपेयर करके रखिए। यहाँ हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं, यहाँ से हम कोई गलती नहीं कर सकते हैं। तो आज ये इस वीडियो में बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इतिहास के स्रोत हैं उनके बारे में आगे आपको कंटिन्यू कराएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और आपको हम बेहतर सेवाएं सुविधाएं दे सकें। थैंक यू।